इन सैनिकों के लिए ये बदलाव मात्र जेंटलमैन कैडेट से अधिकारी बनने तक का ही नहीं, बल्कि हर कदम हर मोड़ पर अपने आगंतुक हस्ताक्षर पुस्तिका में अपने हस्ताक्षर करें। यहाँ मौजूद अतिथिगण एवं जेंटलमैन कैडेट्स के आज राष्ट्र को समर्पित हुए 17 जेंटलमैन कैडेट्स गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। शानदार पल को इस बार लोग खुली एवं नंगी आंखों से नहीं देख पाए। वजह वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए जेंटलमैन कैडेट्स के परिवार इस खुशी के पल में शामिल नहीं हो पाए। आज सूरज की पहली किरण के साथ गया की धरती पर देश की सेवा के लिए 17 जेंटलमैन कैडेट्स कसम खाए। भारत की सीमाओं पर टेढ़ी नजर रखने वालों की आंख निकाल लेने की कसम खाने वाले ये कैडेट्स गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट आज हो गए। कोरोना संक्रमण को इस बार ध्यान में रखते हुए लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पर प्रसारण किया गया तथा दूरदर्शन ने भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी गया का ड्रिल स्क्वायर पासिंग आउट परेड के मौके पर पेशेवर सैन्य वैभव एवं आकर्षण से सराबोर था। 17वीं पासिंग आउट परेड में स्पेशल कमीशन ऑफिसर SCO 44 के 17 जेंटलमैन कैडेट्स ने भारतीय सेना में ऑफिसर्स कमीशन हुए। टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 35 के 81 कैडेट्स अपने प्रशिक्षण विंग से पास आउट हुए। टेक्निकल एंट्री स्कीम 41 के 59 जेंटलमैन कैडेट्स अपना 1 वर्षीय बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण पूर्ण कर देश के विभिन्न सैन्य तकनीकी संस्थानों जैसे मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर सिकंदराबाद, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ एवं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री अध्ययन हेतु गए। जेंटलमैन कैडेटों ने अपने सुरुचिपूर्ण एवं समवेत ड्रिल में उपस्थित सैन्य एवं असैन्य गणमान्य दर्शकों को रोमांचित भी किया। लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव AVSM एवं बार दीक्षांत परेड के निरीक्षण अधिकारी थे। सैन्य वैभव से सुसज्जित घुड़सवारों की टुकड़ी के अनुसरण में निरीक्षण अधिकारी का परेड स्थल पर आगमन बग्गी से हुआ और उनकी आगवानी YSM डिप्टी कमांडेंट एवं मुख्य प्रशिक्षक अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी गया ने किया। परेड की शुरुआत कैडेट्स ने निरीक्षण अधिकारी को जनरल सैल्यूट देकर किया। तत्पश्चात परेड ने शानदार मार्च पास आउट करते हुए निरीक्षण अधिकारी को सलामी दी। सैनिक परंपरा का अनुसरण करते हुए 3 माइक्रोलाइट जहाज़ों ने पासिंग आउट कोर्स के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया। निरीक्षण अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट को पुरस्कृत भी किया। पास आउट होने वाले स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु अकादमी कैडेट एडजुटेंट विपुल सिन्हा को रजत पदक प्रदान किया गया। मेरी यूनिट के अंदर पहले भी कई लोगों की तैयारी कर रहे थे और देख करके मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला। स्पेशली मेरे CO साहब, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे, उन्हें एक समय दिया और मेरे परिवार की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन मिला। जिसके बाद से मैंने तैयारी शुरू की और परिणाम स्वरूप आज आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। ये बहुत ही गौरव और सम्मान का पल है मेरे लिए। मेरे जो इंस्ट्रक्टर, जो गुरु हैं, वो मेरा परिवार, मेरी यूनिट, सभी लोग इसके लिए भागीदार हैं। कोरोना को लेकर कोविड ने देश ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बोझ पर भी पड़ा है और इस इवेंट पर भी पड़ा है, लेकिन हमारे परिवार आपके माध्यम से, यूनिट के माध्यम से और चल रही लाइव वीडियोग्राफी के माध्यम से हमारे साथ हैं और हम सब साथ मिलकर इस कोविड-19 का मुकाबला करेंगे। अगर मैं श्रेय देना चाहूँ तो गिनती पूरी नहीं होगी, लेकिन सबसे श्रेय देना चाहूँगा अपने माँ बाप और अपने पूरे इंस्ट्रक्टर्स और परिवारजन और पूरे और जो सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं उनको पूरा श्रेय देना चाहूँगा यहाँ की मुकाम पे मैं हासिल हुआ। आज एकदम से खुश हूँ क्योंकि आज मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। आज कांत यादव यहाँ पे UTA गया के परिसर में आर्मी एडवेंचर नोडल सेंटर का संचालन कर रहा हूँ। यहाँ पे सेना के सभी अधिकारी, सरदार और जवानों को एडवेंचर की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए यहाँ पे माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट है और ये मेरे लिए एक सौभाग्य है कि आज के दिन मैंने उस परेड में पार्ट लिया जिसमें मेरा पुत्र भी भाग ले रहा था। वो टेक्निकल एंट्री स्कीम
TES 41 कोर्स में जूनियर अंडर ऑफिसर शिजल यादव, उसने परेड में भाग लिया और मैंने फ्लाई पास्ट किया। 2020 के प्रशिक्षण काल में सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर प्रदान किया गया। परेड को संबोधित करते हुए जनरल श्रीवास्तव ने सेना के भावी अधिकारियों को अपने निस्वार्थ एवं गौरवमयी सेवा से देश और अकादमी को गौरवान्वित करने के लिए कहा। इन न्यूली कमीशन 17 ऑफिसर्स के लिए, इनके माता पिता के लिए, इनके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है और हम सबको बड़ा गर्व है कि ये अपना पहला कदम ढेर सारे आत्मविश्वास और अपने काबिलियत के ऊपर भरोसे के साथ कर रहे हैं और जिसकी इनकी बुनियाद, इस भरोसे की बुनियाद इनकी ट्रेनिंग है, जो आला दर्जे की ट्रेनिंग हमने यहाँ इस एकेडमी में की है। और इनके साथ ही 81 और कैडेट्स थे जिनको यहाँ पर आना था इस परेड में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन इस बार कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए वो 3 अपने चुने हुए इंजीनियरिंग के मिलिट्री कॉलेजेस में आज ही की तारीख में कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा गर्व है और खुशी है कि इतने ढेर सारे टेक्नो वॉरियर्स इंडियन आर्मी को आज ज्वाइन करेंगे और आने वाले समय में जो भी चुनौती देश के सामने आती है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। हमें संकल्प करके हर किसी की किस्म की चुनौती का, चाहे वो कोविड की चुनौती हो, चाहे वो देश के अंदर उच्चतम शिक्षा पाकर देश के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की चुनौती हो, वो सारी हमारे यूथ के सामने है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के अंदर यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो बहुत होनहार है। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी प्रतिभा का एग्जाम्पल देते हैं, प्रूफ देते हैं अपनी प्रतिभा का। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारे देशवासी, यंग बच्चे किसी भी चीज़ का जिसका संकल्प कर ले उसको पूरा कर सकेंगे। और देश की जो रक्षा की सेवाएं हैं, जो सेना है और जो CPOs हैं, उनको ज्वाइन करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो बहुत खुशी होगी अगर हमारे देश का यूथ, लड़के और लड़कियाँ आर्म फोर्सेस को और पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन करें। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद भारतीय सेना हमेशा की तरह इन चुनौतियों को स्वीकारा और सामाजिक दूरी बनाते हुए अधिकारी कैडेटों के सैन्य प्रशिक्षण में आए व्यवधान को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जनरल श्रीवास्तव ने कमीशन होने वाले अधिकारियों से सैन्य लोकाचार एवं सैन्य गुण अपनाने पर बल दिया। उन्होंने अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि वे अभिभावक सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी संतान को देश की सेवा में सबसे प्रतिष्ठित सेना के अफसर बनकर देश की रक्षा करने का अवसर मिलता है। साथ ही नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सलाह देते हुए कहा कि यूनिट के लिए प्रस्थान करते समय अपने प्रियजनों एवं स्वयं की सुरक्षा जरूर सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि OTA गया की स्थापना 18 जुलाई 2011 में आदर्श वाक्य शौर्य ज्ञान संकल्प के साथ हुई थी। वर्तमान में यह अकादमी टेक्निकल एंट्री स्कीम TES और स्पेशल कमीशन ऑफिसर SCO का प्रशिक्षण देती है। इसमें TES के प्रशिक्षु 10+2 की शिक्षा प्राप्त कर अकादमी में प्रवेश पाते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर सशस्त्र सेना का हिस्सा बनते हैं। टेक्निकल एंट्री स्कीम में प्रवेश पाने वाले कैडेट 1 साल का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण पूर्ण कर अभियंत्रिक प्रशिक्षण के लिए देश स्थित विभिन्न सैन्य अभियंत्रण संस्थान जाते हैं और 3 वर्षों का तकनीकी प्रशिक्षण पूर्ण कर वे कमीशन पाते हैं। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया।